बेसारन है। आज हमें व्याप्ति मैं स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। स्लीवलेस कुर्ती की बहुत सी बहना की ये कमेंट आ दिक्कत रहा है कि भाई आर्म होल कैसे लिया जा, तीरा के ऊपर लिया जा उसमें। तो भाई हर मेजरमेंट ने इतने बढ़िया तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी आपने, खाली आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो भाई ध्यान से देखियो। देखो मैं सबसे पहले मैं इसका आपने मेजरमेंट बता दूं तो लेंथ तो इस कुर्ती की रहने वाली है 42 इंच की, और इसकी जो चेस्ट है वो है 40 इंच की, इसकी कमर है 36 इंच की, और इसकी हिप है बे 46 इंच की। ठीक है बे। तो गला इसमें कोई मायना नहीं रखता, गला अपनी पसंद बड़ा, उसको डीप करो, कम करो, मीडियम करो, वो आपकी मर्जी है बे। इसमें एक बात में ध्यान देना है कि इसमें तीरा कैसे लेना है और आर्म होल कैसे लेना है, इस चीज का मेन फोकस होता है स्लीवलेस कुर्ती में। ठीक है भाई। तो सबसे पहले निशान लगाएंगे इसकी लेंथ का। देखो भाई 42.5 इंच पर निशान लगा देंगे सबसे पहला तो। ठीक है भाई। इस कपड़े का जो कपड़ा है जो वो कम है तो उस हिसाब से मैं 1.5 इंच इसलिए एक्स्ट्रा ले हूँ। 2-2.5 इंच आप अपनी मर्जी से नीचे जो फोल्ड करना है वो एक्स्ट्रा कितना भी लेस को हो, दोनों निशान पहले सीधा मिला देंगे। ये देखो भाई। अब आ गई है तीरे की बात है। तो तीरा जो इसका प्रॉपर तीरा तैयार है ना वो है 14 इंच का। तीरा 14 इंच का है, लेकिन हम इसमें 14 नहीं लेंगे, इसमें तो 2 माइनस कर देंगे, तो हम तीरा लेंगे इसका 12 इंच का। ठीक है भाई। तो 12 का हाफ हो गया 6 इंच, तो 6 इंच तो हम इस कुर्ती का तीरा लेंगे। ठीक है भाई। और 6 इंच ही इसका आर्म होल लेंगे। ये देखो भाई, ये है मेन पॉइंट की बात, सबसे मेन। आपका तीरा चाहे कितना भी हो, तीरा अगर आपने कम पट्टी देखनी है, आपने पट्टी कम रखनी है या ज्यादा रखनी है, पट्टी के हिसाब से आप तीरा लोगे। अगर आपने कंधे की पट्टी चौड़ी रखनी है तो भाई तीरा आप 7 इंच भी लेस को हो, 6.5 इंच भी लेस को हो। और अगर आप आर्म होल, सबसे बड़ी बात इसमें क्या हो कुर्ती में, क्या आर्म होल की ये आपने ध्यान रखना है। आप अगर 7 इंच का तीरा ले रहा है ना तो आपने 6.5 इंच का आर्म होल लेना है। इस चीज का आपने मेन ध्यान रखना है, क्योंकि स्लीवलेस कुर्ती में आर्म होल हमेशा तीरे तभी कम लिया जाएगा। मैं इसमें तीरा कम ले रही हूँ तो आर्म होल भी 6 इंच का लूंगी वे। ठीक है। क्योंकि ये हेल्दी है। अगर ज्यादा कोई बिल्कुल पतली का या बच्चे का बना रहे हो आप तो आप तीरा 1/2 इंच कम करोगे। ठीक है। बहुत ध्यान देने की चीज है भाई, ये सिर्फ इसमें एक कई चीज मायने रखा है, तीरा और आर्म होल। ठीक है बेटा। इस निशान में सीधा मिला देंगे। अब निशान लगाएंगे भाई इसकी कमर का। तो इस बहन के जो चाक है वो है 14.5 इंच पे तैयार, 15 इंच पे एक निशान लगा देंगे, और 7.5 इंच पे है इसकी कमर का निशान, एक निशान यहां लगा देंगे। ये देखो भाई, इस तरीके से हमने अपने तीनों निशान मिला लिए हैं। इस सबसे मेन बात आ गई है, बहुत सी बहना की यह समस्या रह के दीदी हम कमर का निशान कैसे निकालना हर किसी मेजरमेंट में, तो वो चीज ध्यान देने की। ये देखो भाई मेरा 15 इंच आया है टोटल, यहाँ से आर्म होल से हिप तक का जो मेरा मार्जिन है वो 15 इंच का है, तो भाई उसका हाफ हो गया 7.5 इंच। आपने बिल्कुल बगैर सोचे समझे 7, 7.5 आधे इंच का ऊपर नीचे उसका है, लेकिन आपने इसका हाफ कर लो, आपकी कमर का निशान लिख रहा होगा, मेजरमेंट से कोई भी हो फिर आपका। ठीक है भाई। ये चीज भी ध्यान देने की, मैं प्रॉपर तो आपको एक एक चीज समझाने लग रही हूँ, खाली आपने वीडियो ध्यान से देखनी है। अच्छा ये बागी है भाई इसकी जो मैंने फिटिंग है चेस्ट वाली उसका। तो वे चेस्ट है इसकी 40 इंच की, 40 का चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच, तो 10 इंच पे निशान लगा देंगे। जो भी आपका फिटिंग हो, जितनी भी तैयार हो, उसका चौथा हिस्सा लिया जाएगा भाई। यह चीज ध्यान देने की है। अब बारी आ गई इसकी कमर की। कमर जो कि मैंने आपको बताई थी इसकी 36 इंच की तैयार, 36 के हिसाब से इसका 9 इंच पे लग गए, तो मैं लगाऊंगी 2 सूत ज्यादा 9.25 इंच पे, क्योंकि इसके बैक में प्लेट डलेंगी। ठीक है भाई। और अब आ गई है इसकी हिप की बारी। तो हिप है इसकी 46, तो 46 का हाफ चौथा हिस्सा हो गया 11.5, तो एक निशान 11.5 इंच पे लगा देंगे, 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। ठीक है भाई। हमारे तीनों निशान लग चुके हैं। अब आ गई है बारी आर्म होल की गुड़ाई देने की। आर्म होल की गुड़ाई कैसे देनी है ये देखो भाई, ये है सबसे बिल्कुल आसान सरल तरीका बताऊंगी मैं आपकी। 6 इंच का हमारा आर्म होल है, 6 इंच का आधा हो गया 3, या तो फीते को इस तरीके से मोड़ के निशान लगा दो, या फिर 6 का हाफ 3। ठीक है भाई। इस तरीके से आप हाफ कर लो, इस हाफ पे तो चलेगा आपका हाथ। अगर हम नॉर्मल निशान लगाओ आर्म होल का तो वो हमेशा हमारा 1.5 इंच पे लग गया है भाई।
अगर हमारी बहन की कुर्ती है तो 2.25 पे लाग जाए, 2 इंच पे लाग जाए, क्योंकि बहन की जो कुर्ती बनेगी वो हमेशा बाहर की तरफ जाएगा आर्मोल का निशान, और जो भी आपका डीप गला होता चला जाएगा, जो कि अंदर की तरफ आर्मोल का निशान आ जाएगा। भाई यह चीज आपने ध्यान देनी है। तो यहाँ 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा 1.5 इंच का है, इसमें 1.5 इंच नहीं लगाना है हमने, उस तो 2 सूत अंदर की तरफ लेना है इस तरीके से। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे बैक आर्मोल का निशान होगा। मैं एक बार इसने गहरा कर दूं जो कि आपने बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे जाएगा। ये आएगा हमारा बैक आर्मोल का निशान। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अगर हम फ्रंट का आर्मोल का जो छटाई का निशान लेते हैं वो हमेशा 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हैं ऐसे, और जब हम आगे वाली छटाई करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है आपने, इसमें यहीं से चलेगी, क्योंकि जब आप स्लीवलेस कुर्ती को डाल रहे हो तो आपका ये वाला हिस्सा, आपकी स्लीवलेस कुर्ती में जो ये आर्मोल वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, आपका ये वाला हिस्सा दिखना नहीं चाहिए। ये कवर हो जा तो इसकी गहरी छटाई आगे के फ्रंट की नहीं होती है, वो इसी तरीके से की जाएगी। तो देखो जो मैंने आगे की छटाई की है, इससे तरीके से आपने करनी है, मेजरमेंट से कोई भी हो, लेकिन आपने छटाई इस तरीके से देनी है, बैक की भी आर्मोल की भी। ठीक है भाई, अब आपने ध्यान देना है सबसे मेन जो बात है इसमें, यह पट्टी की। आपने पट्टी देखो कंधे पर कितनी रखनी है, तो मैं इसमें पट्टी रखूंगी 2.5 इंच की तैयार। ठीक है भाई, 2.5 इंच की अगर मैंने पट्टी तैयार रख ली तो मैंने 1/2 इंच इसमें कंधे में सिलाई का भी चाहिए, तो 3 इंच कपड़ा निकाल दिएंगे हम अपना। ठीक है भाई, बाकी बच गया हमारा 3 इंच। तो इस कुर्ती की जो ब्रोडिंग गले की बनेगी वह बनेगी 3 इंच की। ये मत रखियो अगर आप 6 इंच का आर्मोल ले लिया आपने, 6.5 का ले लिया, 7 का ले लिया, आपने देना है पट्टी पे ध्यान। आप अगर 2 इंच की पट्टी रख रहे हो और 1/2 इंच ले लिया आपने मार्जिन का, तो इस हिसाब से आपका 3.5 इंच का बीच की ब्रोडिंग बन गई है। ब्रोडिंग आपकी ज्यादा होगी फिर बीच की, अगर आप पट्टी को कम करोगे ऊपर कंधे से। ये चीज ध्यान देनी है, ब्रोडिंग अगर चौड़ी हो जाएगी तो भी आपके सूट में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पट्टी को कम रख रहे हो तो आपकी ब्रोडिंग तो 100% या तो आप बोट नेक बढ़ाओ या फिर वैसे ब्रोडिंग मतलब ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस ब्रोडिंग से आपके सूट में कोई दिक्कत नहीं आनी है, ये मेन चीज है भाई। या आपने देखनी है आप पट्टी कितनी रख रहे हो। ठीक है भाई, निशान लगा दिए भाई हमने कमर के भी इसके भी। अब इसकी जो ये यहां से है हिप वाला हिस्सा, वो इसका हैवी है भाई, जो कि बाहर निकला हुआ है। अगर हमारा हैवी हिस्सा है जो हिप वाला हिस्सा है तो उसमें हम इस पट्टी का यूज करेंगे भाई, नीचे की साइड में ये जो राउंड वाला ज्यादा हिस्सा, इसको इस तरीके से ऐसे कमर से मिलाते हुए ऐसे निशान लगाएंगे। ये देखो भाई, वो भी मैं आपको बता दूंगी, अगर हम सीधा निशान लगा रहे हैं ऐसे सीधे वाली पट्टी से, ये जो आपको 1/2 इंच का मार्जिन दिख रहा है ना, ये देखो ये जो गुड़ाई आई है, अगर हम इसे सीधा मिला देंगे तो हमारा जैसे हेल्दी बंदे का बाहर ये हिस्सा बाहर निकलता है तो टाइट हो जाएगा हमारे यहाँ से। हमें इस पट्टी का यूज करना है या अपने हाथ से 2.5 इंच की गुड़ाई। अब है वे चेस्ट को और कमर को मिलाना, इसी तरीके से पट्टी को पलट के चेस्ट पे निशान लगा देंगे वे। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन हम अपनी मर्जी से लेंगे, आप कितना भी ले सकते हो। अब है वे से इसके आर्मोल की जो प्लेट लगी, इसमें आर्मोल की प्लेट भी डालनी है उसकी बारी। तो आर्मोल की प्लेट, ये जो हमारा मेन आर्मोल का निशान है, ये है हमारा मेन। इससे 1/2 इंच अंदर की तरफ, इस तरीके से 1/2 इंच 1.25 इंच अंदर की तरफ, और यहां इसे ऐसे सीधा मिला देंगे। ये है वे हमारी आर्मोल की प्लेट, इसी तरीके से आपने डालनी है, आपका जो भी मेजरमेंट हो उसी हिसाब से। अब आगे है वे ये देखना हमने टोटल हमारा कितना है यहां से, तो मेरा आ रहा है 13.25 इंच, 13.25 इंच। ये देखो वे 13.25 इंच ही नीचे जो हमारी लेंथ थी वहां पे निशान लगाएंगे। ये देखो वे, अब इन अब मैं इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ, सारे निशान मैंने लगा के दिखा दिया, आपकी प्रॉपर तरीके से समझाई है एक एक चीज। तो ये देखो भाई, इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। ये देखो भाई, जो फ्रंट हिस्सा है उसकी कटिंग करके दिखा दी आपकी, सेम इसको बैक पे बिछाएंगे। अब देखो भाई, मैंने
जो बैक का हिस्सा था उस पर फ्रंट को बिछा लिया है। सेम इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से, बिल्कुल देखो भाई। देखो मैंने इसमें बैक इंच आधा इंच उठाया बैक, ठीक है भाई। आपकी मर्जी है, आप उठाओ या ना उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्लीवलेस में बैक में नहीं जाया अगर कमीज, ठीक है। वो आर्मोल पे तो टाइट हो जाए, वो आर्मोल इसमें छोटा लिया जाए ना भाई, यो रीजन वो है। तो आपकी मर्जी है, मैंने इसमें उठा लिया है, आप उठाओ या ना उठाओ, ठीक है। ये देखो भाई, कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके फ्रंट की छटाई करके दिखाऊंगी मैं आपने। ये देखो भाई, बस इतनी छटाई करनी है आपने, आगे के आर्मोल की, इससे ज्यादा नहीं करनी। और स्लीवलेस कुर्ती में कोई भी दिक्कत नहीं होती। मैंने तीरा भी समझा दिया, आप आर्मोल भी समझा दिया है। मेरे हिसाब से आपको कितनी समझ में आ गई होगी भाई सारी चीज। तो देखो भाई, अगर आपको भी कोई बात समझ में नहीं आई हो कुर्ती में स्लीवलेस में, मैंने बाकी सारी चीज़ समझाने की कोशिश करी है, तो भाई आप कमेंट करके पूछ सको हो। अगर आपने वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो। वे सारी बाण बेटी आती शेयर करा करो। राम राम बे सारी बाणा।